We'll be seeing a short introduction to data structures. It's going to be a very short and concise video. So let's see what it is and why it is necessary. So data structure में सबसे पहली बात, what is data? तो data क्या है? So simplest language में हम ये बोल सकते हैं कि any piece of information जिससे हम डील करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम डेटा की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम डेटा बोल सकते हैं बेसिकली। तो कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम डेली या फिर कन्वे कर रहे हैं किसी और को, या फिर हम खुद उसको रिसीव कर रहे हैं, उसको हम डेटा कह सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है, इमोजी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब अगर डेटा हमें पता चल चुका है, देन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज अवर डेटा। डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्यों है? तो इसको समझाने के लिए मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज़ हम किसी शादी में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्टॉल्स लगे रहते हैं खाने के। अब मान लो मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ और मुझे 800 गेस्ट को खाना खिलाना है, और मुझे कहीं ना कहीं प्लेट्स तो रखने ही पड़ेंगे। तो सपोज़ एक टेबल है, ठीक है, उस पे अगर हम प्लेट्स एक एक करके रखते हैं तो 8 प्लेट्स आ सकते हैं। तो एक टेबल में, साइज में छोटा कर लेता हूँ बेसिकली, एक टेबल में 8 प्लेट्स आते हैं, और मुझे 800 लोगों को 800 लोगों को मतलब खाना खिलाना है। ठीक है, 800 गेस्ट हैं, तो मुझे लगेंगे कम से कम 100 टेबल्स। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, 800 बाई 8, 100 टेबल्स लगेंगे। मान लो एक टेबल का कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो 500 इंटू 100 कर देंगे तो 50,000 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, 50K, 50,000 रुपये लग जाएंगे सिर्फ ये ऑर्गेनाइज करने में, प्लेट्स को ऑर्गेनाइज करने में। लेकिन ये थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला काम हो गया। क्यों? क्योंकि क्या एक टेबल पे सिर्फ 8 प्लेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? इनएफिशिएंट हो गया काफ़ी, ये काफ़ी इनएफिशिएंट हो गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक टेबल पे 8 ही प्लेट को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। अच्छा तरीका ये होता है कि हम एक प्लेट रखते, उसके ऊपर एक पे एक पे एक पे करते करते, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखते रखते 100 प्लेट्स ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो 100 प्लेट्स यहाँ हो गए, प्लस 100 प्लेट्स यहाँ होंगे, ऐसे 100 के बैचेस में हम 8 जगह रख देते प्लेट्स को, तो 800 प्लेट्स एक ही टेबल पे आ जाते हैं। और टेबल कितना यूज़ किया हम? एक टेबल यूज़ किया। एक टेबल का कॉस्ट था 500 रुपीज़, तो जो काम मैंने इधर 50,000 रुपये में किया, वो काम मैं 500 रुपये में भी कर सकता हूँ। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? जाहिर सी बात है यही है। 50,000 रुपये का काम 500 रुपये में हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने क्या किया, एक एक प्लेट को इंडिविजुअली ना रखते हुए हमने 100 प्लेट के स्टैक रख दिए। अब क्या इससे जो खाना खाने आएगा उसको दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ एक प्लेट चाहिए था। तो मान लो इस वाले केस में देखते हैं, कोई आया, कोई गेस्ट आया, उसने ये प्लेट उठा लिया। ठीक है, ये प्लेट निकल गया, दूसरा गेस्ट आएगा, इनमें से कोई उठा लेगा, मान लो ये वाला उठा लिया, ये भी प्लेट निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ब्लैंक स्पेसेस बच रहेंगे। ठीक है, प्लेट लेने के बाद खाली स्पेस है। लेकिन मान लो अब इसमें है, एक गेस्ट आया, पहला गेस्ट आया, उसने ऊपर से प्लेट उठा लिया, दूसरा आएगा उसके ऊपर से उठा लेगा, तीसरा आएगा उस फिर टॉप वाला उठा लेगा, चौथा आएगा फिर टॉप वाला उठा लेगा। तो ऐसे 100 प्लेट्स जब ले लेंगे तो एक पोजीशन खाली होगी, और यहाँ पे एक प्लेट लेने पे एक पोजीशन खाली हो जाती है। तो हमने यहाँ पे स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ किया, जिसकी वजह से हम कॉस्ट बचा पाए। तो देखो, इनडायरेक्टली हमने स्पेस को एफिशिएंट बनाया, स्पेस को एफिशिएंटली यूज़ किया। ठीक है, और उसके रिटर्न में हमें कॉस्ट सेविंग हुआ। सेम अगर हम डेटा के साथ कर सकते हैं कि अगर डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज कर दें। ठीक है, अब डेटा तो कुछ भी आएगा हमारे पास, मान लो ये डेटा आया,
हम इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म बोल दो या फिर स्ट्रक्चर बोल दो, बात एक ही है। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हो सकता है ये भी हमें कुछ स्पेस सेविंग दे, स्पेस बच जाए हमारा, ठीक है, या फिर कुछ कॉस्ट सेव हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, एडिशनल चीज़ें जो हम जिसका हमें बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हो सकता है कि हम डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। अगर इस डेटा में मान लो ये डेटा है और हमारे पास डिफरेंट नाम्स हैं, ठीक है, मेरा नाम मान लो कुछ गोकू, गोहान, गोटेंग्स, वेजिटा, ऐसा कुछ नाम है। तो हमें मान लो एक पर्टिकुलर नाम सर्च करना है, तो हो सकता है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके, मान लो जैसे डिक्शनरी होती है, ठीक है, उसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड है कि ए वाले पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी वाले। तो हमें अगर हमें कोई वर्ड खोजना भी है तो हमें पूरा डिक्शनरी नहीं खोजना पड़ता, क्योंकि हमें पता है अगर कोई वर्ड हम डी से ढूंढ रहे हैं, मान लो डॉग ढूंढ रहे हैं, तो वो सी के बाद ही आएगा, ई के पहले ही आएगा, और तो हमें डी वाले में ढूंढना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो कितना एफिशिएंट बन गया। अगर हमें पूरी डिक्शनरी पढ़नी पड़ती सिर्फ डॉग ढूंढने के लिए तो पूरा 1 दिन 2 दिन ऐसा लग जाता, लेकिन हम डॉग को मतलब 2-3 मिनट में ढूंढ लेते। तो ये एफिशिएंट भी है, ठीक है, क्योंकि हम डेटा को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं। ये बोल सकते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ डेटा, ठीक है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर यही है कि एक पर्टिकुलर डेटा हमें मिला, उसको हम किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दें ताकि हमको कुछ बेनिफिट मिले। वो बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, स्पेस हो सकता है, या फिर फास्टर ट्रैवर्सिंग मतलब बेसिकली डेटा के थ्रू जाना, डेटा में कुछ चीज़ें ढूंढना, या फिर पूरे डेटा के थ्रू जाना। एक डेटा मतलब तुम्हारे पास जो भी डेटा है उसमें एक एक करके हर डेटा पे जाना और उसको देखना कि क्या है उस डेटा, ठीक है। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, वही घिसा पिटा काम कर सकते हो, वैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।